नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। में हूं आपके साथ राघवेंद्र। एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल ले चलते हैं। बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उमंग सिंगार का कहना है कि बीजेपी को बताना चाहिए कि निर्मला सप्रे को अपना मानती हैं या नहीं। अगर अपना नहीं मानती तो संगठन के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई से क्यों रोक लगा रखी है, जबकि हमारी याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि निर्मला सप्रे कहीं ना कहीं बीजेपी की सपोर्टर जरूर हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। गौरतलब है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्मला सप्रे बीना से कांग्रेस विधायक चुनी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद से ही लगातार उनकी विधायकी को लेकर सवाल जवाब खड़े होते रहे हैं। जहां बीजेपी ने उन्हें बीना विधानसभा के मंडल में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर जगह दी है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अगर उन्हें अपना नहीं मानती तो फिर संगठन में ये पद क्यों। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। भारतीय जनता पार्टी नए वक्फ बिल को लेकर जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन बिल की भ्रांतियों को दूर करने जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। उम्मीद नाम से शुरू किए गए इस अभियान के माध्यम से मुस्लिम समाज व बुद्धिजीवियों को नए वक्फ बिल के फायदे बताए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान प्रदेश महामंत्री वन्नान के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष नंदन जैन, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज भी मौजूद रहे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर किरण सिंहदेव ने कहा कि वक्फ सुधार को लेकर जन जागरण करने 1 मई से 10 मई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का कहना है कि नया वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के हित में है, वहीं जो इसके ठेकेदार हैं वह इस बिल का विरोध कर रहे हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। ग्वालियर में एक चोर रतवाई की स्टेट बैंक शाखा में दाखिल हुआ, जहां पर रखे कस्टमर के चेक चोरी कर ले गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रतवाई बिजौली ब्रांच में एक नकाबपोश चोर बैंक के पीछे खिड़की तोड़कर अंदर घुसा। यहां बॉक्स में रखे 112 कस्टमर के 734 पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक चोरी कर ले गया। हालांकि लौटते समय चोर एक कस्टमर के 6 पीडीसी चेक का लिफाफा वहीं छोड़कर चला गया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें ये सारी घटना कैद हुई है। घटना 27-28 अप्रैल की दरमियानी रात की है। इस सनसनीखेज चोरी का पता तब चला जब स्टाफ बैंक मौके पर पहुंचा। बैंक प्रबंधन ने बिजौली थाना पुलिस को मामले की सूचना दी है। ब्रांच मैनेजर नीरज डोडी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। पहलगाम आतंकवादी मामले को लेकर के लखनऊ की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर काकोटी का मामला उलटफेर में उलझा हुआ है। पहले एबीवीपी ने प्रोटेस्ट करके उनके खिलाफ सो कॉल्ड नोटिस जारी करवाया, मुकदमा दर्ज कराया, तो वहीं पे अब कई छात्र संगठन इस मुकदमे को रद्द करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार से सवाल करने के नाम पर असली आतंकी पहचानने की अपील करने वाली लखनऊ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माद्री काकोटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद संयुक्त छात्र मोर्चा के छात्रों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि सरकार आवाज दबा रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लखनऊ वीसी के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। इस दौरान छात्र चलकर वीसी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और छात्रों को पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की। गौरतलब है कि विवादित पोस्ट पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संयुक्त छात्र मोर्चा में आयशा एनएसयूआई बीएएसएफ के छात्र नेता मौजूद थे। एनएसयूआई एसएफआई के बैनर तले प्रोटेस्ट कर रहे इन छात्रों का साफ तौर पे आरोप है कि सरकार और लखनऊ यूनिवर्सिटी स्वतंत्रता के अधिकार को छीन रही है, सवाल पूछने के अधिकारों को हनन कर रही है। ऐसे में मुकदमा पहले रद्द किया जाए, उसके बाद कोई बातचीत होगी। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान 85
शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई कर जन सामान्य की शिकायतों को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। प्राप्त शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी ने एसडीएम व खंड विकास अधिकारी व तमाम संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द शिकायतों का निस्तारण किया जाए। हमीरपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन। जबलपुर में बुजुर्गों को प्रताड़ित करने का मामला नहीं थम रहा है। फिर एक वीडियो आया सामने जिसमें उसके ही परिवारजन बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करते हुए आ रहे हैं नजर। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। जबलपुर के लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को खींचकर ले जाते हुए फिर उसके साथ मारपीट करने का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस ने इसे पारिवारिक मामला मानकर कार्रवाई नहीं की है। इसके पूर्व एक अन्य मामले में गोहलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली बुजुर्ग महिला को उसके परिवार वालों ने गर्मी में छत पर रहने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसे प्रशासन की मदद से घर में पहुंचाया गया था। इन दोनों मामलों में बुजुर्ग महिलाओं को तकलीफ देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही हैं। पीड़ित बुजुर्गों के द्वारा शिकायत न करने पर पुलिस ने भी मामला दर्ज नहीं किया है। हाल ही में सामने आए ये दो मामले बता रहे हैं कि मानवीय संवेदनाएं कहीं न कहीं संस्कार थानी में दम तोड़ रही हैं। बुजुर्गों से आशीर्वाद देने की बजाय उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। बहराइच में इंटर की परीक्षा में फेल होने के बाद एक नाबालिग इंटर की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। बहराइच में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां हरदी थाना क्षेत्र के रमपुरा गांव की एक 17 वर्षीय छात्रा ने इंटर में फेल होने पर फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों के मुताबिक 12वीं की परीक्षा में छात्र को 148 अंक मिले थे, जिसको लेकर छात्रा काफी डिप्रेशन में थी। कल रात को घर से कहीं चली गई, जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन सुबह उसका शव दुपट्टे से गला बंधा हुआ गांव के पास एक खंडर में मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परीक्षा में फेल होने के बाद परिजनों ने छात्रा को काफी समझाया था, लेकिन निराश छात्रा ने आखिर आत्महत्या कर ली। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। सुल्तानपुर क्षेत्र के गांव की महिलाएं अवैध शराब बंद कराने को लेकर रायसेन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। महिलाओं का कहना है कि गांव-गांव में अवैध रूप से शराब बिक रही है, जिससे घर बर्बाद हो रहे हैं। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में अवैध रूप से बिक रही शराब के खिलाफ आवाज उठाते हुए दर्जनों महिलाएं रायसेन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि गांव में धड़ल्ले से चल रही शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। महिलाओं ने बताया कि शराब की वजह से गांव में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन पति शराब पीकर मारपीट करते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों को मानसिक व शारीरिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही महिलाओं ने ये भी कहा है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली लाडली बहना योजना की राशि भी उनके पति शराब पर खर्च कर देते हैं, जिससे योजना का उद्देश्य विफल होता नजर आ रहा है। इस दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर महिलाओं की बड़ी भीड़ जमा हो गई। सभी ने एक स्वर में शराब के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगी। प्रशासन ने महिलाओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महिलाओं का कहना है कि अवैध शराब को लेकर कई बार थाने में भी शिकायत की, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। राजधानी रायपुर में वन विभाग की टीम को छापेमार कार्रवाई के दौरान बड़ी सफलता मिली है। हिरण के सींग और मांस के अवशेष के साथ में विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की टीम ने रेड की कार्रवाई करते हुए हिरण के मांस और अवशेष बरामद किए हैं। साथ ही विभाग ने 2 शिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। राजधानी के महुआ क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने हिरण के सींग के साथ यासिर खान और फराज खान को रेड की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। बता दें कि वन विभाग को गश्त के दौरान एक सूचना मिली कि 2 शिकारी के द्वारा सफेद बोरी में हिरण के सींग छुपाया गया है। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने ठिकानों पर पहुंची तो दोनों ही आरोपी गोलमोल जवाब देने लगे। इससे विभाग का शक गहराता गया और कड़ाई से पूछताछ के दौरान आरोपी भागने लगे। तब वन विभाग के अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को दबोच कर गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। दोनों शिकारियों से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही कि आखिरकार हिरण का शिकार कहां किया गया और इनके 2 सींगों और मांस को किनके द्वारा रायपुर लाया गया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू।